हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे एसएससी सीपीओ 2024 का पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सीजीएल 2024 की दृष्टि से, और इस सेम पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार को पहले खरीदी गई वस्तु से 15 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदने में सक्षम बनाता है, जिसकी कीमत 7400 है। वस्तु के कटौती पूर्व लागत मूल्य पर 32.5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है समझ गए होंगे। जिसको प्रॉब्लम है थोड़ा इंग्लिश का भी पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं इसको सही से। हमारा क्या है कि एक व्यक्ति है जो बाजार 7400 रुपये लेके जाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझेंगे, ठीक है। उसको कोई वस्तु, ठीक है, मान लिया हमने x किलोग्राम उसने खरीद ली, कुछ भी मात्रा खरीद ली, लेकिन क्या है वो अगले दिन फिर से गया 7400 रुपये ही लेकर गया बाजार में, लेकिन जो वस्तु की जो कीमत थी वो 7.5% कम हो गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, 7400 रुपये ही उसने खर्च किए, जिसकी वजह से उसको क्या है 15 केजी अधिक वो वस्तु मिल गई। यानी कि उसने जो हमारा 7400 रुपये है उतना ही खर्च करने से 15 केजी अधिक मिल गया, क्योंकि रेट हमारा कम हो गया था। एक सिंपल सी लैंग्वेज है। लेकिन अगर अगर हम देखें कि रेट अगर अब क्या है, जब हमने 15 केजी अधिक निकाला, ठीक है, यहाँ से, तो अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 7400 का अगर 7.5% निकालने, तो जो हमारी वैल्यू आएगी उससे ही तो हमने 15 केजी अधिक मिला होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7400 का 7.5% निकालेंगे, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा 555 रुपीज़, ठीक है। यानी कि 555 रुपीज़ में 15 केजी अब हमें जो वस्तु खरीद रहा है वो मिल रही है। तो हमारी 1 केजी वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो 555 रुपये में 15 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 केजी का निकल आएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 ते 45 और 15 सत्ते 105, यानी 1 केजी वस्तु का मूल्य अब मिला हमें कितना, 37 रुपये। वो प्रेजेंट है, जो कि 7.5% घटने के बाद, ठीक है। हमें यहाँ पे पहले उसकी ओरिजिनल पहले क्या था वो निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम 32% लाभ, 32.5% लाभ कमाने के लिए क्या होना चाहिए उसका एसपी, तब निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि 37% जो है हमारा घटा हुआ मूल्य है। कितना घटा हुआ है, 7.5%। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये 92.5% की वैल्यू है, अगर हम पिछले कॉस्ट के हिसाब से इसको देखते हैं। तो अगर हम 92.5 बराबर 37 है, तो हमारा 100% बराबर कितना आएगा। तो इसको हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, थोड़ा सा सोच लेंगे कि 37.5 है। अब अगर हम इसमें देखें, एक आगे इसके वैल्यू होगी एक 40, ठीक है। 40 का 10% कितना होता है, 4 होता है। 7.5% कितना होगा, 3 होगा। वही तो 3 इसमें कम हुआ है, ठीक है। तो हमारा 100% जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, यानी कि पहले जो कॉस्ट थी वो 40 रुपये पर केजी थी। ये चीज़ आप समझ गए, या तो फिर आप वैसे सॉल्व करते रहते। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि हमारी जिसकी कॉस्ट मिल गई वो 40 रुपये पर केजी मिल गई, जो हमारी इसकी पहले कॉस्ट थी। हमें कितने में बेचना है इसको, 32.5%। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए 40 32.5%, या इस पे आप 10% का, जैसे इसका 10% देखें कितना होता है, 4। कितनी बार, 3 पर 3 बार है, यानी कि 4 3 12, 12 ही निकला है। बचा कितना, 2.5, ठीक है। अब यहाँ पे 2.5 बराबर कितना रहा होगा, 10% बराबर 4, तो 2.5 बराबर 1, यानी प्लस 1 और कर दो, यानी कि 40 + 13, यानी कि अब हमारा मूल्य, अगर उसको हमें बेचना है कितने में, 32.5% लाभ पर, तो मूल्य हमारा क्या होगा, 53 रुपीज़ पर केजी उसको बेचना पड़ेगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, फिर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।